हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक, ऐसा आपको बुक का फ्रंट पेज है। फ्लेमिंगो बुक का लेस पोएम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक एक्चुअल में पोएम है और पोएम बहुत छोटी सी है। इसमें स्टार्टिंग में दिखा दिया है बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, ठीक है। बहुत सी चीज़ें क्या होती है बिफोर यू रीड में क्लियर हो जाता है कि किस तरह की स्टोरी है, किस टाइप में या किसके बारे में स्टोरी में बोला जाने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। What does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? बोल रहे हैं कि जो पोएम का नाम है क्या, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इस पोएम के नाम को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? और वो तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि आपने कभी कोई टाइगर की पोएम पढ़ी है? तो बहुत पढ़ी होती हैं। कैसे? जैसे यदि आप लोगों की बात करें, अभी आप 12th में हैं, है ना, तो आपको याद होगा कि आपने आई थिंक आपके 9th या 10th में, 9th में और 10th में एक टाइगर पे एक पोएम है, एक मेन पोएम है, उसके बाद में कुछ पोएम्स शॉर्ट और भी दी हुई है ना। उन पोएम्स में लिखा भी है कि टाइगर की एक्टिविटी जिसको केज में बंद रखा गया है। तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी पढ़ी होंगी, बट मैं ये याद दिला रही हूँ कि आपने वो पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं, पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पे टाइगर की स्टोरी दी हुई है, आंट की बात की गई है। आंट का सरनेम दिया हुआ है जेनिफर्स, ठीक है। तो आंट जेनिफर जो है, उनको उनका टाइगर, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो स्टोरी थोड़ा सा एक लेडी के बारे में दी हुई है। एक लेडी मतलब यहाँ पे कहना चाहिए कि एक्चुअल में हर किसी लेडीज़ का, मतलब मोस्टली लेडी कह सकते हैं, सभी नहीं कहेंगे, है ना। उनकी लाइफ जो होती है उसके बारे में स्टोरी दी हुई है। कैसी लाइफ कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन बहुत तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन का मतलब कुछ बुरा ही हो, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सभी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे उन्होंने कैसा बताया है कि आंट जेनिफर्स की लाइफ कैसी रही, उसको उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पोयम में। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस द स्क्रीन। तो आंट जेनिफर टाइगर, सबको पता है टाइगर मतलब चीता की बात हो रही है। प्रांस का मीन्स होता है छलांग लगाते हुए। अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन मतलब हो रही है वॉल की, दीवार की, ठीक है। देखो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है वॉल मतलब दीवार, कि वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर के यहाँ पे एक दीवार पे क्या है, एक चित्र जिसको आप बोल सकते हैं कि टंगा हुआ है, जिसमें क्या है, उस चित्र में जो टाइगर है वो ऐसा बना हुआ है जो क्या कर रहा है, वहाँ से छलांग लगाते हुए दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपने देखे ना, जैसे कई लोगों के घोड़े के चित्र लगे होते हैं तो वो हॉर्स क्या करते हैं, दौड़ते हुए दिखते हैं। वैसे ही आंट जेनिफर्स के यहाँ जो टाइगर की पिक लगी है वो कैसी दिख रही है, छलांग लगाते हुए दिख रही है। ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टॉपेज मतलब यहाँ पर है पीला पुखराज, सुना होगा आपने। यहाँ पे टॉपेज जैसे डायमंड होता है तो आप लोगों ने सुना है सोना चांदी हीरा मोती, है ना, वैसे ही पुखराज होता है, ठीक है। उसी में से एक वैरायटी है, टॉपेज बोला जाता है उसको, पुखराज बोलते हैं। तो उस पुखराज की बात हो रही है। डेनिजेंस मीन्स होता है निवासी, ठीक है। ड्वेलर्स भी बोलते हैं जिसको, निवासी भी कहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि मतलब वो जो टाइगर है उसकी जो स्किन है ना, चमड़ी है, वो बिल्कुल उस तरह से दिख रही है जैसे पीला पुखराज होता है। और वो कहाँ दिख रहा है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब हरे हरे जंगलों में दिख रहा है। डू नॉट, दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। पेड़ के नीचे मतलब उसी पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है, उस आदमी से इस टाइगर को डर नहीं लग रहा है। दे पीस इन स्लीक सिवालरिक सर्टेनिटी। और वो क्या बता रहे हैं, दे पेस और इन स्लीक, दे पेस इन स्लीक, स्लीक का मीनिंग होता है, आपने देखा होगा जो चमकीला होता है ना, तो उसके लिए बोला जाता है कि चमकीला बने ठने, है ना। तो वो क्या बता रहे, द पेस इन स्लीक शाइनिंग जिसको आप बोलते हैं। सिवालरिक मीन्स होता है ऑनरेबल, ठीक है। ऑनरेबल का भी हिंदी बता दूं तो जिसको आप कह सकते हैं
उदार मन, है ना, जिसको आप ब्रेव कह सकते हैं, उदार मन कह सकते हैं, तो उसको बोला जाता है। सर्टेनिटी, तो सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चिंतता, विश्वास। तो वो कह रहे हैं दे पेस इन स्लीक, मतलब वो जो है वो बिल्कुल अपना निश्चिंत है। क्या, टाइगर की बात हो रही है। बिल्कुल निश्चिंत है, उदार मन से है और बिल्कुल उसको किसी की कोई चिंता नहीं है। ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही हैं, वो अपने फिंगर से क्या कर रही हैं, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मतलब होता है चलाना, मूव करना, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, उंगलियों को चलाने के लिए जो बोलते हैं ना उसको फ्लटरिंग बोला, मूविंग। तो बोले आंट जेनिफर जो हैं उनकी उंगलियां चल रही हैं, किस पे चल रही हैं, थ्रू द वूल, मतलब वो क्या कर रही हैं, जो ऊन होता है ऊन से कुछ बना रही हैं, और वो जब हाथ चला रही हैं उस ऊन की बात की जा रही है। ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी नीडल यहाँ पे हाथी दांत को बोला जाता है। तो आइवरी मतलब यहाँ पे है हाथी दांत। तो जो हाथी दांत के बने हुए जो नीडल हैं, तो उससे वो क्या कर रही हैं, हार्ड टू पुल, उनको चलाने में, मतलब उनको बनाने में दिक्कत हो रही है। चलिए ये 2 लाइन का मैं मीनिंग आपको समझा दूँ ईजी वे में, क्योंकि थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ऐसे। आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है कि आंट जेनिफर जो उस रूम में बैठी हैं वो क्या कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं। किस चीज़ का, ऊन का। तो आपको पता होगा ऊन से जब कुछ बनाते हैं, जैसे स्वेटर हो गया कुछ भी, तो उसकी बड़ी बड़ी सिलाइयाँ होती हैं, है ना। तो उन सिलाइयों की बात की गई है कि वो जो बड़ी बड़ी सिलाइयाँ हैं जिसको नीडल बोल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सिलाइयों से वो क्या कर रही हैं, कुछ बना रही हैं। और जब वो बना रही हैं तो जब उनकी जो उंगलियां हैं, वो उंगलियां क्या हैं, काम नहीं कर रही हैं। और वो सिलाइयाँ किसकी बनी हैं, हाथी दांतों की बनी सिलाइयाँ हैं। क्लियर। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड, और वो क्या बता रहे हैं, मैसिव मतलब होता, हैवी होता है, हैवी मतलब भारी। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने हाथ में जो बेडिंग बैंड, मतलब जिसको आप कह सकते हैं शादी की रिंग, है ना, उनके हाथ में शादी की रिंग है जिसका भार बहुत ज़्यादा है। क्या बताना चाह रहे हैं वो, यहाँ पे देखिए उसको भार बोल रहे हैं, हैवी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है आंट जेनिफर की, वो इतनी सही नहीं है, क्योंकि वो जो शादी उनकी है वो क्या कर रही हैं, उस बोझ में दबी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो रिंग है उसको भारी बोला गया है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो क्या बता रहा है, उनके हाथ में जो वो रिंग है वो क्या कर रखी है, बहुत, मतलब कह सकते हैं कि उनके हाथ में वो जो रिंग है वो कैसी है, बहुत ही भारी है, उनके हाथ को बहुत भारी लग रही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals was mastered by। वो क्या बता रहे हैं कि जब आंट जेनिफर का क्या हुआ, डेथ हो गई, तब भी क्या है, उनके हाथ में वो रिंग है, मतलब उन्होंने जो फिंगर में रिंग पहन रखी है वो तब भी पहन रखी जब वो मर गई, तब भी, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो मर तो गई हैं लेकिन वो आज भी उस बंधन में बंधी हुई हैं। किस बंधन में, शादी वाले। क्लियर। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, ऑर्डियल्स का मतलब होता है कठोर, ऑर्डियल्स मतलब कठोर, मास्टर्ड बाय मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अधीन होना, नियंत्रित होना। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या बताना चाह रहे हैं इन 2 लाइन्स में, इन 2 लाइन्स में, कि क्या हो गया है, वो जो मिस्टर आंट जेनिफर हैं जो कि मर चुकी हैं, उनके हाथ में अब भी वो रिंग है, कौन सी, जब उनको जो शादी के समय में अंकल ने पहनाई थी, उनके हस्बैंड ने पहनाई थी, और वो रिंग में आज भी वो बंधी हुई हैं, आज भी बंधी हुई है, मतलब उनका जो रिश्ता है आज भी अभी तक भी है, जब वो खुद ख़त्म हो गई हैं या मर गई हैं, है ना। और क्या बताना चाह रहे हैं वो, ये जो रिश्ता है, मतलब उस रिश्ते को वो क्या कह रहे हैं कि वो उस रिश्ते को उन्होंने किस वे में बताया है कि कहीं ना कहीं अंकल क्या ज़्यादा, मतलब आंटी से ज़्यादा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि उनके जो हस्बैंड थे वो कहीं ना कहीं उनसे शायद आंट जेनिफर को खुशी नहीं थी, किस क्यों, या डर कह सकते हैं आप, खुशी तो नहीं बोलूँगी, डर कह सकते हैं, है ना, कि मे भी उनका जो रिश्ता था वो डर वाला था। The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। और वो क्या कह रही हैं, जो टाइगर होता है, पोएट बोल रहे हैं, जो टाइगर है वो क्या है, अभी भी कैसा है, पैनल, पैनल मीन्स बोर्ड होता है ना, मतलब जिसमें एक के बाद एक जो पट्टा लगा रहता है उसको बोला जाता है। दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, बोले वो आज भी क्या है, जो मतलब टाइगर यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, वो आप शायद समझ गए होंगे कि जो टाइगर है वो पहले भी जैसा था वैसा ही आज है, निडर है, बिना कोई डर के है, वो वैसे ही प्राउडली जी रहा है। तो अब मैं आपको
इजी वे में बता दूं कि यहाँ पे आंट जेनिफर्स टाइगर का मतलब यहाँ पे है कि आंट की वैवाहिक लाइफ प्लस टाइगर उनके हस्बैंड को के वे में बताया गया है कि क्या होता है। उनके हस्बैंड की जो लाइफ है, उनके रहने पे और उनके नहीं रहने पे फियरफुल वैसे भी थी, बिना डर के थी, प्राउड फील वाला था, हमेशा ऐसा रहा है ना। बट आंट की लाइफ कैसी दिखाई है पोयम में कि वो क्या है कि बहुत ज़्यादा वो रहता है ना, सभी लोगों के रिश्ते एक से नहीं होते, तो बहुत डर के रहना, अंकल ही अंकल की चलते रहना, है ना। तो वो उस तरह से बताया कि मतलब आंट का लाइफ कैसा रहा और पूरे समय क्या चीज़ हावी थी, हस्बैंड की जो बातें होती हैं, हस्बैंड जैसा बोले वैसा उनको करना पड़ता था। इस तरह से ये आपका पोयम है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये हो गया आंट जेनिफर्स टाइगर। नेक्स्ट टाइम 5th एंड 6th के लेसन के सॉरी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स एक साथ आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। चलिए, तब तक आप पोयम को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।